प्रिय मानस कथा रसिक प्रेमियों, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री राम, माँ जानकी, बाबा भोलेनाथ, माँ भवानी, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। आप अपने जीवन में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहे, शुभकामनाओं के साथ सादर साधुवाद। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले पूर्व की कथा में हमने सुना था कि माँ कौशल्या को भगवान श्री राम के चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है, जिस समय माँ पीला झोलिया पहना करके राघवेंद्र सरकार को पालने में नहला धुला के सुला देती हैं और अपने स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ करके जो नैवेद्य भगवान को समर्पित करके जब रसोई घर में जाती हैं भोजन तैयार करने के लिए, कुछ समय के बाद अचानक दौड़ करके आती हैं तो देखती हैं कि जो नैवेद्य उन्होंने भगवान को अर्पित की थी वो नैवेद्य राघवेंद्र सरकार ग्रहण कर रहे थे। ये मन में विस्मित हो जाती है कि अभी तो मैंने इस बालक को सुला करके आई हूँ, फिर ये बालक यहाँ कैसे दौड़े दौड़े जाती हैं, पालने को देखती हैं तो पालने में भी राघवेंद्र सरकार उपस्थित है। माँ कौशल्या के मन में भ्रांति हो जाती है, यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, यहाँ भी उसी बालक को देख रही हूँ और वहां भी वही बालक है। ये मेरी मन का विस्मय है या कुछ और है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार राघवेंद्र सरकार जी अपने चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं। आज की कथा यहाँ से प्रारंभ होनी है, इसके बाद की प्रभु श्री राम की बाल लीला का। इसके पहले आइए थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं कि नारायण अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। आज श्री कृष्ण जी मणिहारी का रूप बना करके विचरण कर रहे हैं और इस भजन को करने के पश्चात आज की जो कथा है उसका हम रसपान करेंगे। तो भजन है कि छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुन ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेच आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तमेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय जगत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामचंद्राय वयं नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए ठकुरानी महारानी जानकी माता की जय। बोलिए शेषावतार लखन लाल की जय। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। कथा रसिक प्रेमियों, आइए आज की कथा का रसपान करते हैं, जिसमें माँ विस्मित होती हैं कौशल्या जी। तो प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार जो श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ये अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन माता जी को कराते हैं, जिसमें अनगिनत सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, पृथ्वी हैं, जंगल हैं, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, ऐसे ऐसे दृश्य माता जी को दर्शन हो रहे हैं जिनके बारे में माता जी ने न कभी सुना है न वैसे दृश्य को कभी देखा है। और माँ कौशल्या माया अत्यंत बलवती मायाओं के विभिन्न रूप को देखती हैं और विस्मित होकर के अपने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। देखती हैं उस माया के स्वरूप को, जो माया जीवों को नचाती है, लेकिन ऐसे जीव जो भगवत भक्ति करते हैं, ऐसे जीव जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। माँ पुलकित हैं और इतनी पुलकित हैं कि माँ के मुखार बिंदु से वचन नहीं निकल रहे हैं। हाथ जोड़े जोड़े माँ सिर में अपने सिर को झुकाए हुए हैं प्रभु श्री राम के चरणों में, और ऐसे में अपनी माता जी को विस्मयवंत देख करके खरारी राघवेंद्र सरकार जी हैं, वो अपने शिष्य रूप में आ जाते हैं। माँ इस तरह से विह्वल है, माँ इस तरह से भयभीत हैं, इस तरह से विस्मयवंत हैं कि माँ स्तुति नहीं कर पा रही हैं, यह सोच करके कि ऐसे जगत के पिता को मैंने जन्म दिया है, ऐसे जगत के पिता की मैं माँ हूँ। और प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार माता जी को विविध प्रकार से समझाते हैं और कहते कि हे माँ, ये कथा ये चरित्र आप कहीं किसी से कहिएगा नहीं। माँ कौशल्या बार बार अपने हाथों को जोड़ करके विनय कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, भविष्य में ऐसा कभी न हो। इस तरह से राघवेंद्र सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की बाल लीला को कर रहे हैं और इस तरह से कुछ समय गुजर जाता है और धीरे धीरे राघवेंद्र सरकार जो अपने कुटुंबियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पूर्ववासियों को सुख देने वाले हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। चूड़ाकरण कर्म इनका होता है और विप्र जो चूड़ा कर्म करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा पाते हैं। प्रभु श्री राम का ये चरित्र परम मनोहर है। जिस समय चक्रवर्ती सम्राट जी भोजन करते समय जिस समय राघवेंद्र सरकार को आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, तो राघवेंद्र सरकार अपने छोटे छोटे भाइयों के, कुटुंबियों के, अपने छोटे छोटे अनुजों के समूह को छोड़ करके आते नहीं हैं। और इधर माँ कौशल्या जब बुलाने के लिए जाती हैं तो राघवेंद्र सरकार जो हैं अपने बाल रूप में ठुमुक ठुमुक करके दौड़ते हुए राघवेंद्र सरकार दूर चले जाते हैं। ऐसे राघवेंद्र सरकार जिनको श्रुतियों ने नेति नेति कह करके पुकारा है, भगवान शिव माँ भवानी के साथ जिनका अंत नहीं पाते हैं, उन प्रभु राघवेंद्र सरकार को पकड़ने के लिए माँ कौशल्या दौड़े दौड़े जाती हैं। कुछ समय के बाद राघवेंद्र सरकार धूल धूसरित होकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की गोद में आ बैठते हैं और जैसे ही भोजन करते वक्त उनको थोड़ा सा अवसर प्राप्त होता है, जैसे ही थोड़ा सा मौका पाते हैं, आनंद कंद भगवान श्री राम अपने मुख पर चावल और दधी लगाए हुए, जैसे जूठन लगाए हुए ही अपने समाज में, अपने छोटे अनुजों के समाज में दौड़ पड़ते हैं।
इस तरह से राघवेंद्र सरकार अपने बाल चरित्र को कर रहे हैं और ये बाल चरित्र माँ सरस्वती, शेष महाराज, बाबा भोलेनाथ, माँ भवानी के साथ और सारे वेद शास्त्र इनके चरित्र का गुणगान करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की इस तरह की पावन लीला में जिन लोगों को रति नहीं मिलता, जिन लोगों को आनंद की अनुभूति नहीं होती, जो अपने आप को इसमें नहीं पाते हैं, वो एक तरह से भाग्यहीन हैं। धीरे धीरे जिसमें राघवेंद्र सरकार बड़े होते हैं, माता पिता और गुरु इन लोगों का जनेऊ संस्कार कर देते हैं और कुछ समय के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरु जी के घर राघवेंद्र सरकार अपने भाइयों के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत कम समय में जो सारे जगत के गुरु हैं, जो सारे संसार के नायक हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उन्हें क्या शिक्षा ग्रहण करनी, लेकिन गुरु के गृह बाल लीला करते हुए जाते हैं अध्ययन करने के लिए। बहुत कम ही समय में राघवेंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। राघवेंद्र सरकार जिनकी श्वास ही चारों श्रुतियां हैं, जिनके श्वास ही चारों वेद हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विद्या विनय शील की गुणधाम। राघवेंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की जब क्रीड़ा करते हैं तो उन क्रीड़ाओं में भी राजाओं जैसा खेल वो खेलते हैं। जिस समय अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के विचरण करते हैं तो जड़ चेतन के सारे प्राणी जो हैं उनके इस अद्भुत दृश्य को देख करके, उनके इस सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों से अपने भाइयों के साथ राघवेंद्र सरकार विचरण करते हैं, उस गली के लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं, उनकी पलकें झपकती नहीं हैं, प्रभु के मोहिनी रूप को देखते ही रह जाते हैं। इस तरह श्री राघवेंद्र सरकार सारे कौशलपुर वासियों के प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। कुछ समय पाकर के राघवेंद्र सरकार अपने इष्ट मित्रों की टोली को बुला लेते हैं, अपने भाइयों की टोली को बुला लेते हैं और मृग शावकों का शिकार करने के लिए निकलते हैं और उन मृग शावकों का शिकार करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चरणों में ला करके गिराते हैं, उन्हें दिखाते हैं। अपने शिकार को ला करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को दिखाते हैं। प्रभु के बाण से जो शिकार मरते हैं या मारे जाते हैं वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस तरह से राघवेंद्र सरकार जी विधि सुखी होई पुरलोगा, करें कृपा निधि सुई संजोगा। भगवान श्री राम ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं जिस लीला को देख करके सारे अवधवासी, इस अखिल ब्रह्मांड के सारे प्राणी जो हैं वो सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण की कथाओं को राघवेंद्र सरकार मन लगा करके सुनते हैं और उन कथाओं को श्रवण करने के पश्चात अपने छोटे भाइयों को बड़े प्यार के साथ समझाते हैं। और ये चौपाई तो हमें जीवन में अवश्य ही अनुसरण करनी चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। जब प्रभु श्री राम प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और आयुष मांग करके, आज्ञा मांग करके अपने पिताजी की जो भी राजकाज के कार्य हैं उनको हर्ष के साथ राघवेंद्र सरकार करते हैं। व्यापक अकल अनेह अजर निर्गुम नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ये व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मे हैं, निर्गुण हैं, इनके नाम न रूप हैं, ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे श्री हरि विष्णु के अवतार अपने भक्तों के लिए विविध प्रकार के चरित्र, अनूठे अनूठे चरित्र कर रहे हैं। कुछ समय के बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसें विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि जो कानन में निवास कर रहे हैं, जंगल में निवास कर रहे हैं, अपने शुभ आश्रम में वो निवास करते हुए या कर रहे हैं। और जिस समय ये जब तब जिसमें यज्ञ करने की तैयारी करते हैं, निशाचरों का झुंड, मारीच, सुबाह इत्यादि निशाचर जो हैं उनके जब तब के इस पुनीत कार्य में विघ्न डालते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ये सब निशाचर दौड़ पड़ते हैं और उनके कार्यों में बाधा डालते हैं, जिसकी वजह से विश्वामित्र जैसे तमाम मुनियों को उनके कार्यों में अवरोध होता है। विश्वामित्र मुनि इस तरह के दृश्य को देख करके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता हो जाती है कि बिना श्री हरि विष्णु के इन यातताइयों का, इन निश्चरों का संहार नहीं हो सकता।
तब विश्वामित्र मुनि जी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार इस भूमि का भार हरण करने के लिए हुआ है, क्यों न मैं चलूं और प्रभु श्री राम को चक्रवर्ती सम्राट जी से मांग करके लेके आऊं। और ये अवसर, ये पल मेरे लिए बहुत ही अनूठा पल होगा कि एहू मिस देखूं पद जाई कर विनती आनो दो भाई। मैं इसी बहाने चलूंगा और प्रभु श्री राम के पद कमलों को देखूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को लेकर के आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण नैना सुप्रभु मैं देखा भर नैना। जो ज्ञान विराग्य और सकल गुणों की खान है, ऐसे प्रभु को मैं अपनी आंखों से निहारूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजूज लगे भूप दरबार। इस तरह से मन में विभिन्न प्रकार के मनोरथ करते हुए विश्वामित्र मुनि जी जो हैं वो बक्सर से अवधपुरी के लिए निकल पड़ते हैं, कौशल के लिए निकल पड़ते हैं प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण लाल को लेने के लिए। वहां पहुंचने पर अवधपुरी में सरजू जी के जल में स्नान करते हैं और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के आश्रम, दशरथ जी के दरबार में पहुंचते हैं प्रभु श्री राम और लखन लाल को मांगने के लिए। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट जी को इस बात का पता चलता है कि मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो विप्रों के समाज को लेकर के अगवानी के लिए निकल पड़ते हैं चक्रवर्ती सम्राट जी और दंडवत प्रणाम करके अपने आसन पर उन्हें बैठाते हैं। चरण पखार करके अपने आप को आज वो धन्य समझते हैं। विभिन्न प्रकार से विश्वामित्र जी को और अन्य विप्रों को भोजन करवाते हैं। इस दृश्य को देख करके मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद चक्रवर्ती सम्राट जी अपने चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में झुकवाते हैं। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने देह की सुधि ही भूल जाते हैं और जब उनके मुख को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है। इस तरह के भाव से मुनि विश्वामित्र जी राघवेंद्र सरकार को निहारने लगते हैं। कुछ समय के बाद अपनी आप बीती सुनाते हैं और चक्रवर्ती सम्राट जी से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ। मेरा उद्देश्य है मेरे यज्ञ को सकुशल संपन्न करवाना, इसलिए ही राजन मैं आपके राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ। आगे की कथा अगले भाग में। आज बस इतना है। धन्यवाद। राघवेंद्र सरकार आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभरात्रि। जय श्री राम।